अनंत अंबानी की पदयात्रा का समापन हो गया है, लेकिन अनंत का ये सफर आसान कभी नहीं था। सेहत से जुड़ा समस्याओं को दरकिनार करते हुए अनंत इस भक्ति पर आगे बढ़ते गए। पदयात्रा के दौरान उन्होंने डर के बजाय विश्वास को, सहजता को चुना, अनुशासन को चुना। इस यात्रा के दौरान उनकी जिंदगी का वो पहलू भी सामने आया जिसे दुनिया अमूमन अनजान ही रही। हम आपके लिए अनंत अंबानी के जीवन के उन पहलुओं को भी दिखाते हैं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। माँ दुर्गा के परम पावन दरबार में पूरी श्रद्धा से भक्ति भाव में रमकर भगवती वंदना गाते अनंत अंबानी को देखकर एक बारगी आपको अपनी आंखों पर शायद यकीन न हो भी कैसे, क्योंकि दुनिया के सर्वाधिक बड़े उद्योगपतियों में शुमार मुकेश अंबानी के छोटे साहबजादे अनंत अंबानी का ये दैन्य भाव अंबानी परिवार की बेपनाह समृद्ध विरासत से मेल नहीं खाता। लेकिन जीवन के रंगमंच पर जो किरदार दिखते हैं वो कलाकार की असली जिंदगी का आईना नहीं होते। जीवन का असली सच आम धारणा से अमूमन अलग ही होता है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े औद्योगिक घराने का वारिस होने के बावजूद अनंत अंबानी की सोच की गहराई, जीवन के प्रति उनका नजरिया, आध्यात्म को लेकर उनका रुझान आपके जीवन की दशा दिशा बदल सकता है। विधाता ने इस शख्स को जन्म के साथ ही वो सब कुछ दिया जिसके अंश मात्र की चाह में आम इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। गजब का कमाल ये है कि हिंदुस्तान के आम युवा की हसरत अनंत अंबानी के सांसारिक ऐश्वर्य में समाकर जहां विलीन हो जाती है, वहीं अनंत अंबानी ने बचपन से जो सपना सजोया था वो हर हिंदुस्तानी के लिए सहज प्राप्त है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अनंत अंबानी की जुबानी इसकी गवाही सुन लीजिए। हम सबके लिए बचपन से एक सपना रहता था कि एक दिन मंदिर होगा, और मंदिर हुआ और वहाँ का दर्शन मिलना हमारे लिए बहुत, और वो दिन वहाँ आना, आप भी वहाँ थे तो वहाँ का जो माहौल तो ऐसे जिंदगी में वापस कब नहीं बन सकता। मेरे जिंदगी का अब तक सबसे खुश दिवस वो दिन था। समृद्धि और सांसारिक ऐश्वर्य में खुशी का तत्व तलाशने वाले लोगों की आंखें अनंत अंबानी ने अपने छोटे से बयान से खोलने की कोशिश की है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सोचिए, क्या कुछ नहीं है सबसे बड़े औद्योगिक घराने के इस युवा वारिस के पास। मुंबई समेत दुनिया भर के बड़े शहरों में शानदार अट्टालिकाएं, महंगी से महंगी गाड़ियों का जखीरा, नौकर चाकर से लेकर सेवादारों की भारी फौज, ऐश्वर्य आराम के बेशुमार साधन, सब कुछ। लेकिन भौतिक चकाचौंध से बेपरवाह रहकर विरासत के नीले समंदर से अनंत ने जीवन के लिए जो रत्न चुने हैं, उसे देखकर या जानकर आपका मन अलौकिक प्रशांति से भर जाएगा। बचपन मेरे घर में दादी जी और दादा बहुत धार्मिक थे। हमारे घर में सब, मैं, मेरे भाई, मेरे बहन। मेरा भाई बहुत बड़ा शिव भक्त है। मेरे पिताजी, आप गणेश के भक्त हैं, वो शिव जी के भक्त हैं। हम सनातन में तो हम हर एक भगवान के भक्त हैं। हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। माताजी अब भी नवरात्रि पे उपवास करती है और हर 9 दिन आरती करती है। और दादी जो मेरे है वो श्री जी बाबा श्रीनाथ जी की बहुत सेवा करते, घर पे रोज सेवा करते हैं। और मेरी नानी खुद नागर ब्राह्मण है। मेरी नानी ने बहुत कुछ किया। दादा भी बहुत धार्मिक थे। हम सब जो भी है भगवान के कारण है। कहने की जरूरत नहीं कि अनंत अंबानी ने जिंदगी को सही मायने देने के लिए वो राह चुनी है जिस पर आगे बढ़ने की मनाही किसी के लिए नहीं है। उस रास्ते का विस्तार इतना व्यापक है
कि उसकी आगोश में समूची दुनिया समा सकती है। ये अलग बात है कि मुफलिसी से जद्दोजहद में लगा आम इंसान अनंत के इस फलसफे को आसानी से नहीं समझ पाएगा। आम इंसान को इस बात से रश्क हो सकता है कि उसे विरासत में वो सब क्यों नहीं मिला जो अनंत को मिला, लेकिन ऐसे लोगों को ये जानना चाहिए कि अनंत को विरासत में ये सब क्यों मिला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अनंत अंबानी 28 साल की उम्र में हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथ भगवत गीता का 9 बार पारायण कर चुके हैं। अब तक हमने लगभग 9 भागवत गीता के पाठ किए। मेरे जिंदगी में हमने ऑलरेडी 9 भागवत गीता के पाठ किए, और ये तो बताने वाली चीज नहीं होती है भाई साहब। जिसके कदमों में दुनिया भर का ऐश्वर्य, वैभव, साम्राज्य लौट रहा है, वो फकीरी के खजाने को लूटने में मनोयोग से जुटा हुआ है। उसे इस बात का अहंकार नहीं है कि वो इतनी बड़ी अकूत मिल्कियत का वारिस है। उसे इस बात का फक्र नहीं है कि उसके एक भ्रिकुटी विलास से कई लोगों की जिंदगी रातों रात बदल सकती है। अनंत अंबानी को तो इस बात का गर्व है कि उसे विरासत में वो संस्कार मिले हैं जिसकी रोशनी में वो इंसान के दुख दर्द को शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। अनंत अंबानी आज उन लोगों के लिए अनूठी प्रेरणा है जो जरा सी पावर मिलने पर अहंकार से भर जाते हैं, मानवीय संवेदना, संस्कार सब भूल जाते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि जीवन अनंत का सफर है।